हम स्विच लगाते थे ना पंखा ऑन ऑफ करने के लिए, वैसे भी इसमें ऑन ऑफ वाला बटन है। ट्यूबलेस टायर की पहचान और नॉन ट्यूबलेस टायर की पहचान क्या होती है, यहाँ पे मेंशन करता है 4V। तो यार ये 4V वल्व होते क्या है, इसको कहते हैं डिजी एनालॉग मीटर एरा टेक्नोलॉजी। एक लगा रहा हूँ ये वाली, और मेरा ब्रेक आगे और पीछे दोनों काम कर रहा है। डिजिटल मीटर क्या है, एलसीडी मीटर क्या है, एलसीडी कलर डिस्प्ले क्या होता है। तो नमस्कार, मैं हितेश नोएडा से आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो है आप उन सभी कस्टमर के लिए जो कि हीरो मोटोकॉर्प में बाइक ले रहे हैं या कोई भी टू व्हीलर ले रहे हैं। और ये वीडियो उन लोगों की हेल्प भी करेगी जिन्होंने अभी अभी ज्वाइनिंग करा है हीरो मोटोकॉर्प में एज ए सेल्स में, या वो अपनी इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपको मिलेगी टेक्नोलॉजी, मतलब हीरो के अंदर आने वाली वो सारी टेक्नोलॉजी मैं आज आपको इस YouTube चैनल वीडियो पे दिखा रहा हूँ। और वो एक एक बारीकी आपको बताऊंगा टेक्नोलॉजी की कि पहले क्या था और अब क्या है। तो भाई वीडियो के अंदर आपको मिलेगी टेक्नोलॉजी वाली बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो कि आपको शायद नहीं पता थी, या आप जब शोरूम में एंट्री करते हैं तो आपको DSC टाइम नहीं दे पाता और टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताता। तो भाई जब भी आप गाड़ी खरीदो या लेने जाओ तो इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सारी टेक्नोलॉजी का रहस्य बताऊंगा जो कि हीरो मोटोकॉर्प दे रही है। और ये ऐसी फर्स्ट वीडियो होगी जो कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, ना कि गाड़ी के रिव्यू के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, और वो टेक्नोलॉजी है HF डिलक्स। तो HF डिलक्स में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो इस बाइक में आई। तो सबसे पहले मैं आपको वो बारीकी चीज़ दिखाऊंगा, जैसे मीटर। तो सभी लोग कहते हैं कि भाई एनालॉग मीटर, तो लोगों को एनालॉग मीटर के बारे में नहीं पता होता कि एनालॉग मीटर कहते किसको हैं। तो आज आपको एनालॉग मीटर के बारे में बता रहा हूँ। एनालॉग मीटर क्या होता है, इस मीटर को हम एनालॉग मीटर कहते हैं। ये एनालॉग मतलब सुई को हम कहते हैं एनालॉग मीटर, इसको हम कहते हैं एनालॉग मीटर। तो ये सबसे पहली टेक्नोलॉजी थी, इसे हम कहते हैं एनालॉग मीटर। ये सुई वाले सिस्टम को हम कहते हैं एनालॉग। अब फ्यूचर में अब आगे और क्या अपग्रेड हो गया, अब आ गया एनालॉग के बाद डिजिटल मीटर, या उससे पहले एक चीज और आई थी डिजिटल मीटर से पहले, उसको कहते हैं डिजी एनालॉग मीटर। मतलब आधा डिजिटल होगा और आधा एनालॉग होगा। तो ये वाली गाड़ी आपको मिलेगी पैशन के अंदर, मतलब यहाँ पे आपको डिजिटल मिल रहा है और यहाँ पे एनालॉग मीटर मिल रहा है। कहने की बात यह है, इसको कहते हैं डिजी एनालॉग मीटर, मतलब एक मीटर के अंदर आपको डिजिटल मीटर भी मिलेगा और एनालॉग मीटर भी मिलेगा। अब इसके बाद टेक्नोलॉजी क्या आती है, उसे कहते हैं डिजिटल मीटर। तो टेक्नोलॉजी के मामले में अगर हम इसको कहते हैं डिजिटल मीटर, मतलब पूरा की पूरा डिस्प्ले आपको डिजिटल में दिखा रहा है। हर वो चीज़ यहाँ पे आपको डिजिटल शो करेगा, चाहे वो एम्पटी हो, चाहे वो रेस की स्पीड हो, चाहे किलोमीटर हो, क्या हो। तो ये आ गया मीटर। अगर इस मीटर के बाद अब जो अपग्रेड होने वाला है, मतलब अब इसके बाद अगला जो गाड़ी आता है वो आता है डिजिटल मीटर के अंदर भी काफ़ी कुछ चेंज हो क्या आता है। जैसे अगर मैं बात करूं डिजिटल मीटर की, तो डिजिटल मीटर हमारे पास बहुत तरह के आते हैं। अब वो था डिजिटल मीटर, अब आ गया LCD मीटर, मतलब एक्सपल्स के अंदर जो आ रहा है ये वाला मीटर, ये भी डिजिटल मीटर में आता है। पर उसकी आप जो देख रहे थे लाइटिंग थी, इसकी आती है LED और उसमें आ रही थी येलो कलर की। यहाँ पे इसको भी डिजिटल मीटर कहते हैं, पर ये आती है LED डिजिटल मीटर के अंदर। अब मैं मीटर की बात करूं, और मीटर के अंदर अब गवर्नमेंट ने या नॉर्म्स या हीरो मोटोकॉर्प क्या लेके आ गई, तो मीटर के अंदर आ गया इस गाड़ी के अंदर ये LCD मीटर, जिसके अंदर कलरफुल डिस्प्ले आ गया। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर और बैकग्राउंड ब्लैक कलर। तो ये आ गया LCD कलर डिस्प्ले वाली गाड़ी जो कि हीरो मोटोकॉर्प में ग्लैमर X में आने लगी है। ये हो गई टेक्नोलॉजी जो कि मार्केट के अंदर पहले HF डिलक्स से स्टार्ट हुई थी, जिसको हम कह देते थे एनालॉग मीटर। अब आ गया डिजिटल मीटर। अब एक मीटर और आता है जो कि हीरो मोटोकॉर्प देती है करिश्मा XMR के अंदर। यहाँ पे इस मीटर को कहते हैं LCD मीटर। तो LCD मीटर के अंदर आप देख रहे हो बैकग्राउंड यहाँ पे आपको मिल रहा है व्हाइट और ब्लैक का। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एरो दिख रहा है रेड कलर का। तो इस मीटर को हम LCD मीटर कहते हैं, ना कि LCD कलर डिस्प्ले। जो LCD कलर डिस्प्ले वाली गाड़ी आती है वो आती है ग्लैमर X के अंदर। ये तो है मीटर के बारे में, जिसको नहीं पता था कि डिजी एनालॉग मीटर क्या है, डिजिटल मीटर क्या है, LCD मीटर क्या है, LCD कलर डिस्प्ले क्या होता है। अब मैं बता रहा हूँ उन गाड़ियों के मीटर के बाद अब गाड़ी की खासियत और क्या होती है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले गाड़ी में आया लाइट को बात करें,
इस जगह पे ये वाली लाइट को, इस लाइट को कहते हैं हेलोजन लाइट। मतलब आप जो अंदर बल्ब जो देख रहे हो उसको कहते हैं हेलोजन। तो जब ये हेलोजन की लाइट जलती है तो सामने आप देख रहे हैं जो शीशे टाइप में होता है, ये इसका विजन बनाता है, वो फ्रंट पे यहाँ पे रोड पे आपको लाइट प्रदान करता है, लाइट देता है। इसको कहते हैं हेलोजन लाइट। हेलोजन के बाद अब गाड़ी में क्या आता है, यहाँ पे आता है, हेलोजन के बाद आता है इस जगह पे डे एलईडी लाइट। ये इसको एलईडी लाइट कहते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करके दिखाऊं इसको कहते हैं प्रोजेक्टर लाइट। तो ये प्रोजेक्टर लाइट है, ये वाली, ये प्रोजेक्टर लाइट है, ये वाली, ये एलईडी लाइट है, ये प्रोजेक्टर लाइट है। तो एलईडी और प्रोजेक्टर वाली लाइट आपको पैशन प्लस के अंदर मिलेगी, एलईडी प्रोजेक्टर लाइट। अब एक एलईडी लाइट वाला भी डिस्प्ले होता है जो कि सुपर स्प्लेंडर में आता है, तो मैं एक बार दिखाता हूं आपको। ये एलईडी फ्रंट लाइट है, तो यहाँ पे एलईडी और यहाँ पे भी एलईडी, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लाइट नहीं है, सिर्फ ओनली एलईडी लाइट को ही दिखाएगा, जो कि हमारी गाड़ी में आ रहा है सुपर स्प्लेंडर में। अब आ रहा है एक्सट्रीम 125 सीसी के अंदर, यहाँ पे डे एलईडी लाइट, क्योंकि एलईडी लाइट का भी डिजाइन दिया गया है, और यहाँ पे आ गया प्रोजेक्टर। तो एक्सट्रीम की बात करें तो यहाँ पे आ गया प्रोजेक्टर। तो ये दो प्रोजेक्टर वाली बाइक आपको मिलेगी इस एक्सट्रीम 125 के अंदर। अब इसके अंदर और क्या चेंज हो सकता है, लाइट के अंदर एलईडी का डिजाइन चेंज हो सकता है, प्रोजेक्टर को डाला जा सकता है, और इससे अपग्रेडेड गाड़ी अभी तक एलईडी और एलईडी प्रोजेक्टर के बाद कोई भी गाड़ी में प्रोजेक्टर वाली चीज लाइट की बात करें तो अभी तक और कोई भी अपग्रेड नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टर एक लास्ट ऑप्शन है इन बाइकों के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है एलईडी, इसको भी हम एलईडी कहते हैं, ये एलईडी लाइट है, और ये यहाँ पे दो प्रोजेक्टर दिए हुए हैं, इनको हम प्रोजेक्टर की बात कहते हैं। ये दो प्रोजेक्टर हैं। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं दोबारा से, अब बात करते हैं इंडिकेटर की। तो सबसे पहले गाड़ी में जो इंडिकेटर आता था वो आता था ये बल्ब वाला इंडिकेटर, इसको कहते हैं हम बल्ब वाला इंडिकेटर, यहाँ पे ये वाला। तो इसको एक बार इंडिकेटर को जला के दिखाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसलेट जो आ रहा है, ये ग्लासेस आ रहा है व्हाइट कलर में, और बल्ब आ रहा है येलो कलर में। ये अब इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब कंपनी ने और ऑटोमोबाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हो गई। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो बल्ब आ रहा है ट्रांसलेट में, पैशन में भी आ रहा है बल्ब। अब बात करें सुपर स्प्लेंडर की, तो सुपर स्प्लेंडर में भी आ रहा है यहाँ पे बल्ब, जिसके अंदर येलो बल्ब। अब इंडिकेटर की बात करें तो टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेड होके आ गया है एलईडी। तो भाई अब इंडिकेटर में आपको एलईडी लाइट मिलेगी, जहां पे 1, 2, 3 वाले एलईडी बल्ब दिख रहे हैं, जिसको कहते हैं फ्लेक्सिबल एलईडी इंडिकेटर। तो ये है भाई लाइट की बात। इंडिकेटर में हम बात करें तो इंडिकेटर के अंदर बल्ब लाइट या एलईडी इंडिकेटर के बाद ऑटोमोबाइल के अंदर अभी तक इसके अपग्रेड कोई भी नई चीज़ आया है। मैं बात करूं अब गाड़ी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो बाइकों में जो टेक्नोलॉजी आती है, सबसे पहले किक और सेल्फ। तो ये पार्ट को हम किक कहते हैं, और यहाँ पे जो मशीनरी लगी होती है इस जगह पे, ये किक मॉडल है, उसको हम सेल्फ कहते हैं। और बात करें इसके अलॉय व्हील को, यहाँ पे अलॉय व्हील की एक पहचान बता देता हूँ कि ट्यूबलेस टायर की पहचान और नॉन ट्यूबलेस टायर की पहचान क्या होती है। ये अलॉय व्हील है, पर ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, क्योंकि ये है यहाँ पे ट्यूब वाले टायर। अगर मैं इसको खोल के दिखाता हूँ तो ये आपको ट्यूब वाले टायर मिलेगा, जो कि एचएफ डिलक्स में आता है। तो अगर मैं टेक्नोलॉजी में टायर की बात करूं तो ये नॉन ट्यूबलेस टायर है, मतलब इसमें टायर और ट्यूब दोनों है। और अगर मैं ट्यूबलेस टायर की बात करूं तो ट्यूबलेस टायर की पहचान क्या होती है भाई, मैं दिखाता हूं। तो ट्यूबलेस टायर की पहचान की होती है ये नोब, क्योंकि ये अलॉय व्हील से निकल के आती है नोब, ये वाली। तो जब भी आप अलॉय व्हील वाली बाइक देखोगे तो ये नोब मिलेगी आपको ट्यूबलेस टायर में। और अगर आप नॉन ट्यूबलेस टायर वाली बाइक देखोगे तो यहाँ पे आपको ये पीतल वाली जो देख रहे हो ना, ये पीतल यहाँ पे आ रही है, कैप बन रखी है, तो पीतल वाली आपको पूरी मिलेगी, जो कि एचएफ डिलक्स में आती है। तो ट्यूब की बात करें, टायर की बात करें तो टायरों में दो ही ऑप्शन आता है, नॉन ट्यूबलेस टायर और ट्यूबलेस टायर। टायर की बात करें तो टायर का साइज बड़ा हो सकता है बाइक के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से। अब मैं करता हूँ इन बाइकों की इंजन के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि कंपनी ने इस बाइक के अंदर क्या क्या दिया था। तो सबसे पहले जो इंजन की बात करते हैं तो इंजन आता है 2V के अंदर। तो ये जो इंजन है एक नॉर्मल इंजन है, जिसके अंदर क्रैंक पिस्टन होता है, जो कि 2V वॉल्व के अंदर नाम से करते हैं इस इंजन को। अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो इंजन के अंदर 2V के बाद 4V वॉल्व आता है। 4V वॉल्व वाली बाइक आपको दिखा देते हैं। 4 वॉल्व मतलब अगर हम एक्सट्रीम 160R यहाँ पे मेंशन करता है 4V,
तो यार ये 4V वल्व होते क्या हैं आपको बताता हूँ मैं। 4V वल्व होते हैं मतलब 2 वाल्व इधर लगे होंगे इस ऊपर इस जगह पे, और 2 वाल्व लगेंगे इस जगह पे जहाँ पे एग्जॉस्ट है। तो यहाँ पे 2 वाल्व लगेंगे, 2 वाल्व ऊपर लगेंगे, जिससे प्रॉपर एयर और पेट्रोल मिक्स होके सही से बर्न कर रहे और सही से वॉल के थ्रू एग्जॉस्ट हुए। तो ये है टेक्नोलॉजी जो कि आ रही है 2 व्हीलर के अंदर, 2 वाल्व वाली टेक्नोलॉजी और 4 वाल्व वाली टेक्नोलॉजी। मतलब 4 वाल्व के बाद अभी तक इसके ऑटोमोबाइल के अंदर 6 या 8 वाल्व वाली गाड़ी नहीं आती, वो सीधा कार में आती है। टेक्नोलॉजी में और जाएं तो स्टार्टिंग करते हैं और चीज़ों से। कंपनी ने स्प्लेंडर के अंदर बात करें तो स्प्लेंडर यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले एक मॉडल आता था स्प्लेंडर, अब आता है एक्सटेक। एक्सटेक मतलब एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी वाली बाइक। तो स्प्लेंडर के अंदर कंपनी ने एक्सटेक का एक लोगो दिया, जिसको कंपनी ने कहा एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी। मतलब एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी कही तो मीटर के अंदर वो सारे फंक्शन दिखा देना, सारी चीज़ दिखा देना जो कि आपके लिए कन्वीनियंस है। अब बात करें इस बाइक के बारे में, यहाँ पे इस वाले मोटर को कहते हैं हम सेल्फ। ये मोटर है सेल्फ, पावर स्टार्ट जहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे। अब बात करें यहाँ पे एक्सटेक का जो लोगो लिखा हुआ है मतलब एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी। आपने कई बाइकों में देखा होगा FI। तो FI क्या है? FI एक टेक्नोलॉजी है। पहले बाइकों में आता था कार्बोरेटर, अब आता है फ्यूल इंजेक्टर वाली गाड़ियाँ। तो फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है, यहाँ पे जैसे मेंशन लिखा हुआ है FI कहें तो फ्यूल इंजेक्टर मतलब जितने भी इसके अंदर इस जगह पे दे रखे हैं वो इंजेक्टर सिस्टम दे रखे हैं कि जितना आप रेस दे रहे हो और जितना आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हो वो इंजेक्टर के थ्रू आपको बेस्ट माइलेज देगा, ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज देगा और ज़्यादा से ज़्यादा भी पिकअप देगा। तो ये होता है FI मतलब फ्यूल इंजेक्टर। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें अपग्रेड होके क्या आ गया बाइकों के अंदर वो भी दिखाते हैं। तो i3s कंपनी का, हीरो का एक पैटर्न है i3s, जहाँ पे देखो यहाँ लिखा होगा i3s। तो ये टेक्नोलॉजी है i3s। यहाँ पे ऑफ और ऑन का बटन का काम करता है। जैसे हमारे घर में हम स्विच लगाते थे ना पंखा ऑन ऑफ करने के लिए, वैसे भी इसमें ऑन ऑफ वाला बटन है। यहाँ पे लिखा i3s। तो हीरो की i3s टेक्नोलॉजी एक पैटर्न है। तो पैटर्न क्या है? तो पैटर्न ये है आइडियल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। मतलब अगर ये बाइक आइडियल कंडीशन में, आइडियल कहे तो ना ही मुझे रेस देना, ना ही ब्रेक लगाना, ना ही भगाना। आइडियल मतलब इस पोजीशन में खड़ी है तो मैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता हूं। मतलब आइडियल कंडीशन में गाड़ी खड़ी कर रखा है मैंने, जैसे ही मुझे गाड़ी को स्टार्ट करना है तो मुझे क्लच दबाना है और रेस देना है और ये हो गई गाड़ी स्टार्ट। ना ही मुझे सेल्फ दबाना, ना ही मुझे किक दिवाना। तो इससे आपका माइलेज बढ़ेगा i3s टेक्नोलॉजी से, क्योंकि आप बार बार किक नहीं मारोगे, बार बार सेल्फ नहीं लोगे। ये है हीरो का i3s टेक्नोलॉजी। ब्रेकिंग की बात करें तो भाई स्प्रिंट EBT है क्या? एक नया फीचर। तो नया मैं इस बटन को चला के दिखाता हूँ। एरा टेक्नोलॉजी